लोकसभा में कल वक्फ बिल पास हो गया। जो विपक्ष चर्चा के घंटों को लेकर छाती पीट रहा था, उसका वो अरमान भी मोदी सरकार ने पूरा कर दिया। 8 घंटे की चर्चा का टाइम सुनकर विपक्ष बहुत परेशान था कि अरे बाप रे बाप, नहीं 12 घंटे चर्चा होनी चाहिए। पीएम मोदी ने 12 घंटे से ज्यादा की चर्चा करा दी संसद और आधी रात के करीब वक्फ बिल पर वोटिंग कराकर बिल पास करा ली। चर्चा होते होते इतनी रात हो गई कि रात 2 बजे के करीब वक्फ बिल पर वोटिंग हुई। लोकसभा में वोटिंग हुई तो वक्फ बिल में संशोधन के पक्ष में 288 वोट पड़े और वक्फ बिल के में जो संशोधन है उसके खिलाफ 232 वोट पड़े। यानी बिल पास कराने के लिए जो जरूरी 272 वोट थे, उससे 16 वोट ज्यादा ही पड़े और वक्फ संशोधन बिल कल लोकसभा में पास हो गया। लेकिन जब आप सो रहे थे और वक्फ बिल पास हो रहा था, तभी बहुत कुछ ऐसा हुआ जो आज आपको दिखाऊंगा। राहुल गांधी कैसे पजामे में संसद पहुंच गए से लेकर ओवैसी के बिल फाड़ने और ओवैसी बंधुओं के बवाल काटने तक की एक एक तस्वीर आज आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा आज वक्फ बिल का पार्ट 2 चल रहा है। राज्यसभा में चर्चा चल रही है, वहां राज्यसभा में क्या बवाल कटा हुआ है और आज अमित शाह कैसे किसी को बख्शने के मूड में नहीं दिख रहे। ओवैसी, संबित पात्रा, सुधांशु त्रिवेदी से लेकर वक्फ पर बोले गए सबसे धाकड़ और धुआंधार स्पीचेस के वो हिस्से जो आपको मिस नहीं करने चाहिए, वो आपके लिए लेकर आया। ममता बनर्जी ने मोदी शाह को क्या चेतावनी दे दी है वक्फ पर। वक्फ बिल पास होने पर मौलाना और कुछ मुस्लिम भीड़ कैसी कैसी धमकियां दे रहे हैं। कौन पुराने बिल या वक्फ बिल को फिर से वापस लाने की धमकी दे रहा है। कल जुमे की नमाज से पहले सड़क पर क्या माहौल है। वक्फ बिल पर बंद कमरे में पीएम मोदी ने क्या कहा था। आज ये सब कुछ है पाठशाला में। लेकिन पहले जो घमासान मचा है उसकी एक झलक देखिए। तो वो जो घमासान मचा है वो अपने आप में आपको बताता है कि क्या तस्वीर बन रही है, किस तरह के हालात बन रहे हैं। आप देखिए, उसकी एक झलक देखिए। देश का अभिमान मोदी भाई ने। जैसे फिल्मों में गुंडे हुआ करते थे, जिस औरत पर हाथ रख दी वो औरत उनकी हो गई। इसी प्रकार से इन वक्फ बोर्डों ने भू माफियाओं की तरह काम किया। इसका बेनिफिशियरी कोई नॉन मुस्लिम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। आप फसाद कराने के लिए कागज मांग रहे हैं। आप फसाद कराने वाले हिंदू हैं, हम सौहार्द फैलाने वाले हिंदू हैं। यह बुनियादी फर्क है। संजय सिंह इतना तर्कहीन बात करते हैं, जवाब देने के लिए जगह भी नहीं है। पॉइंटलेस बात करता है, बिल से संबंधित नहीं, इधर उधर का बात करता है। शायद वो भोले भाव से गलत इंफॉर्मेशन सदन के सामने रख रहे हैं। ट्रिब्यूनल का फैसला होता है, वो फाइनल होने के चांसेस 99% हो जाते हैं। जिनकी भूमि है इसका अधिकार जाता रहता है। मान्यवर, एक गलतफहमी फैला रहे हैं। आपका भाषण, ये आपके सब देखकर मुझे लगा आप हिंदू पाकिस्तान बनाने जा रहे हो। मुस्लिम भाइयों का बहुत नुकसान हुआ है और जमीन माफियाओं ने बहुत इसमें से मलाई खाई है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इन मलाई खोरों से दूर रहे। हालांकि रहना मुश्किल है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह और पूरी पब्लिक उतरेगी। क्या इस बात की तैयारी है? तैयारी फुल है। पूरा जोर लगाने के बाद भी इंडी गठबंधन वक्फ बिल पर नरेंद्र मोदी को रोक नहीं पाया। जब संसद में जंग हार गए तो अब नई नई तरह की धमकियां आनी शुरू हुई। कोई कह रहा है कि वक्फ बिल को मुसलमानों के खिलाफ यह जंग है। कोई सिर पर कफन बांधने की बात कर रहा है। कोई सूली पर चढ़ जाने जैसे भड़काऊ बयान दे रहा है। कोई कह रहा है कि मुसलमान के ईमान पर बात आ गई है, बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई कह रहा है कि मुसलमान इस गद्दारी को नहीं भूलेगा, इलेक्शन में सजा दी जाएगी। कोई कह रहा है कि मोदी का पहला हमला मुसलमानों पर है, दूसरा दलितों पर होगा। मतलब वक्फ संशोधन बिल पर भयंकर भड़काऊ बयानबाजी चल रही है। आपको आज एक एक बयान सुनाऊंगा। ये सब क्यों भड़के हुए हैं, पीएम मोदी ने मुस्लिम नेताओं और संगठनों की कौन सी दुखती रग पर हाथ रख दिया है, वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले आप जरा असदुद्दीन ओवैसी को देखिए। कल बहुत लोग इंतजार कर रहे थे कि भाई ओवैसी भाईजान कब बोलेंगे। बहुत रात में बोले, कई लोग सो गए हों। ओवैसी जिस लोकसभा के अंदर वक्फ बिल की कॉपी फाड़कर
अलग माहौल बनाते दिख रहे थे। ओवैसी संसद में कैसे भड़के हुए थे, जरा उसकी एक झलक देखिए। ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुसवा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फम अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी हैं, आप इसको कबूल करिए। सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए। कितने कमाल की बात है, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, ऐसी सोच रखने वाले लोग आजकल गांधी का उदाहरण दे रहे हैं। गांधी के रास्ते पे आगे भाई, बीते 10 साल के अंदर एक भी मस्जिद जो है वो शहीद नहीं होने देंगे। ये जब बोलते हैं तब हिंदू मुसलमान नहीं होता है, तब मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं होती है। वक्फ बिल जो लाकर मुसलमानों से भी जो जमीन छीन ली गई उसको वापस करने का प्रावधान हो रहा है, भू माफिया का जो काम चल रहा था उसको रोकने का प्रावधान हो रहा था, हिंदू मुसलमान हो जाएगा। और कह रहे मुसलमानों को रुसवा किया जा रहा है। 10 साल से मोदी कर ही नहीं पा रहे हैं क्या? अब तो यही कहते थे कि मोदी जो है वो मुसलमानों को 2M दर्जे का नागरिक बना के छोड़ दिए हैं, तो अब क्या बच गया जो कर रहे हैं? ये लोग कब क्या बोलते हैं और क्या सच होता है उसमें कोई मैच ही नहीं है। और ये पहला मौका नहीं है जब ओवैसी ने इस तरह संसद में बिल फाड़ा है। साल 2019 में भी ओवैसी ने लोकसभा में CAA कानून की कॉपी फाड़ दी थी, लेकिन क्या हुआ? ओवैसी का अग्रेशन काम आया क्या भाई? वो ना CAA कानून को रोक पाए ना वक्फ बिल को रोक पाए। और जो ओवैसी फाड़ रहे थे CAA का बिल, आज बताएं CAA से कितने मुसलमानों की नागरिकता चली गई? पूछे ना कोई मुसलमान ओवैसी से कि भाईजान आपने तो फाड़ दिया था बिल CAA का, CAA तो फिर भी आया, लेकिन हमारी नागरिकता तो नहीं गई बॉस, हम तो यहीं रह रहे हैं। आप सोचिए कैसा फिल्मी स्टंट चल रहा है लोकसभा के अंदर और दूसरी जगहों पर। लेकिन वक्फ बिल के खिलाफ ओवैसी के साथ साथ उनके छोटे भाई भी मैदान में कूद गए। जरा ओवैसी ब्रदर्स को सुनिए क्या बोले। सर, ये वक्फ तरमीमी बिल भारत के गयूर मुसलमानों के ईमान पर, इबादत पर एक हमला है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ एक ऐलान जंग कर दिया, और ये जंग ना सिर्फ मेरे जिस्म पर है, बल्कि मेरी आज़ादी पर, मेरी समाजी और माशी मार्जिनलाइजेशन पर है, मेरी शहरियत पर है, मेरे मदरसे, मस्जिदों, खानखाहों और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। और ये हुकूमत सच्चाई को नहीं बयान कर रही है कि ये तरमीमी बिल से मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़, तरक्की और गुर्बत का खात्मा होगा। ये सरासर झूठ है। कि वक्त के हुक्मरान मिस्टर नरेंद्र मोदी को न भूख की फिक्र है, न प्यास की फिक्र है, न सड़क की फिक्र है, न रुपये की गिरती हुई कदर की फिक्र है, न रोजी रोटी देने की फिक्र है। अगर इनको सिर्फ फिक्र है तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को किस तरीके से दबाया जाए, उनके हुकूक को उनसे छीना जाए, और किस तरीके से इन पे जुल्म ढाया जाए, और किस तरीके से हिंदू और मुसलमानों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत को पैदा किया।